हेलो गाइस, व्हाट इज अप? कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका वापस से मेरे चैनल पर। आज तारीख क्या है? 18 फरवरी है। और आज का टॉपिक है जो कल मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने गया था, डेमो देने गया था क्लास का। तो कल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे मैं। अब कल मैं दो तीन क्लासेस देख कर आया, पर एक की मेरी पहले से बात डेमो की हो चुकी थी, तो वहाँ डेमो लेने गया। उन क्लासेस को छोड़ते हैं, वहाँ मैंने कुछ डेमो लिया नहीं। पर जहाँ मैं डेमो लेने गया, उस क्लास के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। मैं पहले गया, थोड़ी देर बैठा, तो फिर मतलब बहुत ही छोटे रूम से, बहुत छोटे रूम से, मतलब इससे भी छोटे रूम था। जिस रूम में मैं बैठा हूँ अभी, इससे भी छोटा रूम था। मतलब पूरी घर वाली वाइब आ रही थी यार। एक गैलरी थी, इस साइड दो रूम थे, इसमें दो क्लासेस थी, इस साइड एक क्लास थी। सामने एक वॉश बेसिन लगा रखा था। तो पहले हम एक क्लास में जाके बैठे, मैम आई नहीं थी। चार पांच बच्चे थे, बच्चे भी नहीं, मतलब हम, मैं और मेरा एक दोस्त था, और एक और लड़का था हमारे साथ में, मतलब वही मिला था हमको। और फिर एक छोटी बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची, मतलब 10-12 साल की बच्ची होगी, वो आई हुई थी वहां पर। फिर एक आंटी आई, मतलब उनके सबको मेरे संग एक हादसा हो गया। वो आई, तो उनको ना एक लड़की बैठी थी, लड़की या दीदी बैठी थी वहां पर। उनने ना कुछ ऐसे किया, मतलब ऐसे, मतलब जेस्चर किया ग्रीटिंग्स का। तो मेरे को लगा यही मैम है। तो मैंने, वो आई और मैंने उनसे बोल दिया गुड इवनिंग मैम। यू नो। तो वही वो आंटी थी, मतलब आंटी थी, मतलब हाँ आंटी थी। सूट पहन के आई थी वो। मेरे को लगा मैम है यार, अपने इनसे इसने जेस्चर किया तो शायद से मैम ही है। तो मैंने गुड इवनिंग कर दिया मैम से। अब वो awkward हो गई, वो बोल रही है कि ये कौन है जी, कौन कैसे गुड इवनिंग कर रहा है मुझसे। फिर जब वो हमारे साथ, मतलब हमारे साथ ही बेंच पर आके बैठ गई, तो फिर मेरे को समझ आया कि शिट, मैम नहीं थी, ये तो स्टूडेंट ही है। मेरे को पता ही नहीं था यार कि ये ऐसे कोचिंग्स में ऐसे ही, मतलब हाउस वाइफ वगैरह भी आती है, तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। तो दिस वाज वेरी ऑकवर्ड। पर दोस्त से बोल रहा कि भाई वो मैम थोड़ी थी यार, ये क्या कर दिया अपन ने। मतलब मैं, वो बोल रहा है कि वो भी खुद ऑकवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये हुआ। मैं कहाँ कहाँ खो जाता हूँ। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर जो मैम आई, मैम ने ना, हम दो थे और दो बच्चों को और एक दूसरी क्लास में भेजा, जहाँ पर हमको ने पहले ग्रामर के कुछ फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ये सब थोड़ा पढ़ाया उन्होंने। ठीक है। तो फिर पढ़ाया, लिखवाया, पूछा। तो यार मैम तब भी समझ गई थी कि यार मेरे को आती है अच्छी खासी इंग्लिश। ठीक है। और मेरे को आती है, देखो मेरे को पढ़ना आता है, मेरे को मतलब समझ आती है इंग्लिश पूरी अच्छे से। ठीक है। द थिंग इज, मेरी दिक्कत क्या है ना, मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ मैं बोल पाऊँ रेगुलरली इंग्लिश। ठीक है। तो अब मैं बोल नहीं पाता किसी से इंग्लिश, किसी से बात नहीं कर पाता। तो फिर अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो फिर अगर मैं कुछ गलती भी करूंगा, करता होऊंगा, तो फिर मैं सही कैसे कर पाऊंगा, बताओ ना। मैं, और मतलब ऑब्वियसली अगर किसी प्रोफेशनल के सामने मैं इंग्लिश यूज करूंगा, तो मैं चाहूंगा नहीं ना कि मैं अपनी गलत इंग्लिश यूज करूं। उसके सामने तो कुछ वो ही है ना, मौका इम्प्रोवाइजेशन का। तो मुझे अपने इस इम्प्रोवाइजेशन का जो थिंग है, वो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही इन्वायरमेंट में सॉल्व करके अपनी इंग्लिश को और बेटर करना है, ताकि मैं बोल भी पाऊँ। मेरे पास अभी वो नहीं है ना, एनवायरनमेंट नहीं है मेरे पास, तो मैं प्रैक्टिस कर नहीं पाता। तो मैं इसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करूँगा मोस्टली, क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे एक जगह चाहिए जहाँ मैं बोल पाऊँ अपनी इंग्लिश। फिर क्या हुआ कल क्लास में? तो कल ने पहले सिखाया, फिर हमको ने मेन क्लास में मर्ज कर दिया। मेन क्लास में भी मुश्किल से 12-15 बच्चे होंगे। उसमें मतलब दो दो तीन तो बच्ची से 10-12 साल के होंगे मुश्किल से। एक आंटी थी। और फिर उन्होंने ना, उन्होंने हमसे पहले बोल दिया था जब हम बात करने गए थे कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आना। तो मैं प्रिपेयर था, मतलब ऑब्वियसली इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया हुआ है मैंने। तो आई वाज प्रिपेयर्ड। फिर क्या हुआ? तो हमसे पहले ना, मतलब पहले मेरे को थोड़ा डर था कि इन लोगों के सामने बोलना है मेरे को, ये वो। पर मैम ने क्या किया, उनने पहले किसी को होमवर्क दिया होगा कि इन टॉपिक्स पर प्रिपेयर करके आना। तो उनको बुलाया पहले कि अपने टॉपिक्स पे बोलो। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत ही निखट्टू बच्चे हैं, निखट्टू मतलब वो भी सीखने आए ऑब्वियसली। पर इन कंपैरिजन टू माई सेल्फ, यहाँ तो बहुत निकट्टू बच्चे हैं, तो मैं किनसे डर रहा हूँ, यहाँ तो ऐसे ही हैं मतलब मोस्टली। तो फिर उसके बाद मैम ने बोला कि अब नए बच्चों पे, हाँ मतलब हम दो नए बच्चे थे, मेरा और मेरा दोस्त। तो मैम ने बोला कि पहले कौन देगा इंट्रोडक्शन। तो मैंने बोली मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरा डर ही खत्म हो गया पूरा। मैं गया, मैंने हाल इंट्रोडक्शन दिया अपना। मैम ने बोला सवाल पूछो। सबसे सबसे पूछा मैम ने, मतलब वहाँ का एक कल्चर मान लो, मैम बोलती होंगी कि सवाल पूछो, कोई भी स्पीच देता होगा तो उन्होंने बोला सवाल पूछो। लोगों ने सवाल पूछा, मैंने पटर पटर सबको जवाब दे दिया इंग्लिश में, पटर पटर एकदम पटर पटर, बिल्कुल फ्लुएंटली, बहुत ही मस्त, मतलब पीपल वर इम्प्रेस्ड।
फ्रॉम मी। ओके, मैम भी इम्प्रेस हो गई थी कि ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो मैम ने मुझसे खुद पूछा कि तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो तुम ज्वाइन क्यों कर रहे हो क्लास। तो मुझे इस बात का जवाब पता था कि मैम, मैंने मैम से बोला कि मैम, द थिंग इज, आपने मुझसे पहले बोल दिया था कि अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आना। तो आई वॉज प्रिपेयर फॉर दिस, बट अगर जैसे जीडी इंटरव्यूज में हाल की साल एक्सटेम्पो में हाल की साल टॉपिक्स देते हैं, फिर उस पर बोलना होता है, तो मैं उसमें मैं अटकूंगा। आई नो उसमें मैं अटकूंगा बिकॉज ऑफ माई ग्रामर थिंग, एंड मैं सही वर्ड सही ग्रामर यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे वो इम्प्रूव करनी है। वो इम्प्रूव कैसे होगा? प्रैक्टिस से। मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। तो फिर यही हुआ कल। फिर उसके बाद हमारा छोटा सा जीडी सेशन हुआ था। उसमें भी बस मैं ही बोले जा रहा था। लोग पता नहीं लोग डर रहे थे क्या कर रहे थे। तो मैंने वही सोचा यार कि मतलब अगर यहाँ लोग इंग्लिश सीखने आ रहे हैं, और अब जहाँ इंग्लिश सीखने आ रहे हैं वहीं अगर लोग डर रहे हैं, तो यार ऐसी जगह पर मैं क्या सीख पाऊंगा। मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया फिर वहां से आकर कि मैं इस ऐसी जगह पर जहाँ मैं ही बेस्ट हूँ, वहां तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। आपने वो कोट सुना होगा, इफ यू आर द बेस्ट इन अ रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो मुझे वही फील हुआ कि यार यहाँ जाना तो वर्थ इट रहेगा नहीं। पैसों के चक्कर, मतलब 1000 रुपये फीस है वहाँ के महीने की, पर वहाँ जाना वर्थ इट रहेगा नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन हो जाएगा वो तो मेरा। बहुत कंफर्टेबल हो जाऊंगा वहाँ तो मैं, कि वहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब ना लोगों से सीख पाऊंगा ना कुछ कर पाऊंगा। तो आई डोंट थिंक मेरे को यहाँ जाना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ मेरे को जाना चाहिए। हाँ। और तो बस यही था मेरा कल का एक्सपीरियंस। अब देखते हैं क्या करना है। आज भी है उसको डेमो क्लास फ्री में, तो आज भी जाऊंगा मैं तो ऑब्वियसली, क्योंकि डेमो में क्या दिक्कत है, फ्री में तो आज जाऊंगा मैं। फिर देखते हैं क्या होता है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, सायनारा।